सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। जय श्री राधे। मित्रों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपको आज राहु के विषय में साधारण सी जानकारी देने की चेष्टा कर रहा हूं। वैसे प्रयत्न कर रहे हैं कि हम एक या कुछ अंतराल के बाद जल्दी ही राहु के विषय में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। ऐसा नहीं कि वो हमारा रिसर्च है, लोगों का रिसर्च है, परंतु मुझे अच्छा लगा वह मैं आपसे शेयर करता हूं। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता और जीवन पे के लिए उपयोगी नहीं होता तो मैं इतना आपको बताता नहीं, और मैंने उनका प्रयोग किया है, इसलिए मैं वह चीजें बताने की चेष्टा कर रहा हूं। राहु, कमजोर राहु से क्या होता है, यानी जातक बिना मतलब का बहस करता है, कुतर्क करना, दिल को भीतर तक घायल करने वाले वचन बोलता है। कमजोर राहु से जीवन साथी की दुष्टता प्रकट होती है। अचानक मुसीबत, दुर्घटना, ये घटनाएं घटती हैं। रेंगने वाले जीवों से कष्ट की प्राप्ति होती है। संक्रामक रोग या जादू टोना या मंत्र तंत्र की दुकान चलाना, आजकल राहु से ग्रसित जातक जिनका कमजोर है तो अपनी पीड़ा को वो लोगों की पीड़ा बना देते हैं, तो उनका जादू टोना तंत्र मंत्र का और खाने पीने का दुकान चल निकलता है। राहु कमजोर है तो ऐसे जातक अधिकांशतः लेप्टी हुआ करते हैं। उनको बाएं हाथ से काम करना अच्छा लगता है। अप्राकृतिक संभोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। जुआ सट्टा में भारी नुकसान सहते हैं। पैतृक संपत्ति के विवाद या उड़ती हुई बातें करना, हवाई बातें करना, उड़ती हुई बातें करना, अपनी जगह से भागना, यह मुंह छुपाना या मुंह छुपा लेना किसी भी शब्दों को बोल करके, गुप्त जानकारी किसी और को देकर लाभ पाने की चेष्टा करना, दवा का गलत प्रभाव, कुत्ते आदि जानवरों से भय खाना, या जब राहु कमजोर होता है तो कुत्ते आदि जानवर उनको काटने के लिए दौड़ते हैं। विशेषतः ध्यान रखें कि अकेला राहु जिस स्थान में होगा उस स्थान के स्वामी ग्रह की तरह ही फल करता है, अतः कमजोर नहीं होता है। अगर उसका स्वामी ताकतवर है तो भी ताकतवर होगा। साथ ही जैसे भाव के अधिपति के साथ हो उनका प्रभाव भी रखता है। अतः यह ध्यान रखें कि 6, 8, 12 भावेशों के, यानी 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ कमजोर ग्रहों के साथ ही यह कमजोर होता है। अगर यह कमजोर ग्रह के साथ नहीं है, कमजोर ग्रह के भाव में नहीं है, तो राहु कभी कमजोर नहीं होता। इसलिए राहु का आपको बहुत गौर से ध्यान देना चाहिए। यह हमारे इस जन्म के साथ साथ पूर्व जन्म जो हम लेके आ चुके उसको भी बताता है, और जो हम जन्म लेने वाले हैं उसकी भी जानकारी ये देता है। इन्हीं से मिलता जुलता केतु का भी कार्य है।
कमजोर केतु से मांसाहारी जीवों से भय। अगर किसी का केतु कमजोर है तो मांसाहारी जीवों से भय, उड़ने वाले पक्षियों के कारण कष्ट, जैसे कौवा उड़ रहा है, कबूतर है, या जो जीव उड़ रहे हैं उनसे, घर में कबूतरों का प्रवेश, दीमक का लगना, शरीर में टीबी आदि रोग का हो जाना, पानी में गिरना, पत्थर के द्वारा चोट लगना, दुश्मन सदैव आपके ऊपर हावी रहे, पेट में तेज दर्द उठना, बिना वजह आपको कारागार में कष्ट पाना, या सींगदार पशुओं के द्वारा आपको चोट पहुंचना, खाना का पचना नहीं, दस्त लगना यानी जुलाब होना, बिल्ली, मुर्गा या और कबूतर, इन जीवों के कारण विवाद सहना, सुनना, आंख में कष्ट, जो हमारी बुद्धि है वह कुंठाग्रस्त हो जाना और खीज का बढ़ना, अपनों से लगाव महसूस न करना, अकेला अलग थलग रहने की आदत पड़ जाती है, जायदाद के लेन देन में धोखा, और अपना जो पैसा है वह जिनको कुछ जानकारी नहीं है, डॉक्टर हो या वैद्य हो या तांत्रिक हो या ज्योतिषी हो, उनके चक्कर में पड़ करके हम अपने धन धर्म को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करना। अकेला केतु जिस स्थान में हो उस स्थान के स्वामी ग्रह की तरह ही फल करता है, जैसे राहु। अतः कमजोर वह भी नहीं होता, ध्यान रखें, क्योंकि दोनों एक ही शरीर है। साथ ही जैसे भावेशों के साथ, यानी जैसे भाव के अधिपति के साथ होंगे, उनका प्रभाव भी वैसा ही रहेगा। 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ कमजोर ग्रहों के साथ ही ये कमजोर होते हैं, अन्यथा ये कमजोर नहीं होते। तो हम आज आपको राहु केतु के कमजोर प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर आप अपनी जन्मपत्री में देखें तो ये देख करके देख सकते हैं कि अगर मेष राशि में राहु हो और कमजोर हो, या केतु हो और कमजोर हो, तो यहाँ पे रोग, शरीर को कष्ट, मानसिक उद्वेग, व्यवहारिक समझ में कमी, ये प्राप्त होता है। अगर वृषभ राशि में है राहु या केतु, तो व्यक्ति अड़ियल स्वभाव का, ऊंचे विचार और बड़प्पन की चाह, यानी कि उसको कोई बड़ा बताए कि तुम बड़े हो, तब वो आनंद प्राप्त करता है। अगर मिथुन राशि का राहु या केतु कमजोर है तो प्रेमी स्वभाव, तीव्र बुद्धि और उसके गुणों की अधिकता के कारण उसका सम्मान बढ़ता है। कर्क राशि में अगर राहु केतु कमजोर हो तो बचपन के रोगों का कुप्रभाव, अगर बचपन में कोई रोग उत्पन्न हुआ हो तो युवावस्था में वो जागता है और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य गिरता रहता है। सिंह राशि में अगर राहु केतु कमजोर हैं तो हमलावर अंदाज, दबंग स्वभाव के कारण व्यक्ति को लोग पसंद कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। कन्या राशि में राहु केतु अगर कमजोर हैं तो जल्दबाजी में निर्णय और संशय, उतार चढ़ाव, यानी दुविधा युक्त जीवन जीना होता है। तुला राशि में अगर राहु केतु कमजोर हैं तो स्वभाव की जटिलता, संशय, उतार चढ़ाव, यह भी देखना पड़ता है। और यही चीज अगर बुध राशि में होती है
तो हास्य प्रियता व्यक्ति को हंसाने का कार्य भी करते हैं। वृश्चिक राशि में यह दुर्गम स्वभाव, झुंझलाहट, जातक को जितने सहयोगियों की जरूरत पड़ती है उससे कम सहयोगी प्राप्त होना और आत्म प्रचार से बचना। धनु राशि, कम बोलना, लगातार उन्नति, राजसी सुख ये प्राप्त होता है अगर धनु राशि में कमजोर राहु केतु है तो। मकर राशि में अगर राहु केतु हैं तो घर में कम तालमेल बैठता है, नशे की आदत होती है और जातक अपने रास्ते से हट करके चलता है, जो उसके वंश परंपरागत रास्ता होता है उससे विपरीत चल के काम करता है। कुंभ राशि का राहु केतु अगर कमजोर है तो सुख, धनमान गुणों के कारण व्यक्ति की बहुत इज्जत होती है समाज में। मीन राशि का राहु व्यक्ति को धन संपत्ति, विदेश से लाभ और खूब सेवा प्रदान करवाता है। कहते हैं कि ऐसे जातक विदेशों में सम्मान ही सम्मान प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, राहु और केतु का यह प्रयोग आप अपने जन्मपत्री पर अप्लाई करके देखें कि कैसा है और कितना सही और क्या है। जय श्री राधे।